हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आरआरबी के जितने भी कैंडिडेट हो रीजनिंग का क्लास में। यह क्लास प्रीवियस ईयर का होने वाला है। इस क्लास में जितना भी प्रश्न पूछा गया है सभी प्रीवियस ईयर का है, एनटीपीसी का और आरआरबी ग्रुप डी का। जितने भी प्रश्न है हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा, महत्वपूर्ण होगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर होगा। तो आप लोग सभी प्रश्नों को लगाना, बारीकता से अध्ययन करना। और इसमें आप सभी को एनटीपीसी को देखने को मिलेगा, ग्रुप डी को मिलेगा, आरआरबी जेई का मिलेगा और आरपीएफ एसआई कांस्टेबल यानी आरआरबी का सारे प्रीवियस ईयर देखने को मिलेगा, जो कि आपके फाइनल एग्जाम में बहुत ज़्यादा नंबर इंक्रीज करने में हेल्पफुल साबित होगा। तो चलो हम सब मिलकर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हर प्रश्न का सोल्यूशन 5 to 7 सेकेंड में कराया जाएगा। आप लोग यहाँ से समझते चलना। जो न्यू हो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि प्रतिदिन क्लास का अपडेट मिलता रहे, ठीक है। हम सब शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से। समझना है, यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न पत्र है। हमें समझना है कि इतना से जिस प्रकार ए बना है तो उसी प्रकार इतना से यहाँ पे क्या होगा। अब देखो, यहाँ पे अल्फाबेट दिया गया और यहाँ पे संख्या दिया गया। अब अल्फाबेट और संख्या से रिलेशन बनाना है तो इसका मतलब हमें अल्फाबेट पोजीशन लिखना पड़ेगा, यानी इस तरह से हमें समझना पड़ेगा। जैसे देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, डब्लू, और डब्लू का अगर हम अल्फाबेट पोजीशन की बात करें तो डब्लू का 23 होता है, ए का 1 होता है, आई का 9 होता है, टी का कितना होता है भाई, टी का 20 होता है, ई का 5 होता है, आर का 18 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें रिलेशन बनाना है तो देखो, अगर डब्लू का अल्फाबेट पोजीशन 23 है, यहाँ पे 24 है। अब हमें सिंपल तरीका से लगाना है इस तरह से दिमाग कि यहाँ पे देखो डब्लू और ए दोनों का अल्फाबेट पोजीशन हम जोड़ दे तो 24 आएगा। 23 प्लस के 1 24 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब उसी प्रकार आई और टी का दोनों का अल्फाबेट पोजीशन जोड़ दे, 9 और 20 जोड़ेंगे तो देखो 29, यहाँ पे 29 है ना। उसी प्रकार ई और आर का अल्फाबेट पोजीशन जोड़ेंगे 5 और 18 का, तो 18 और 5 23, देखो यहाँ पे 23 है ना। अब उसी प्रकार यहाँ पे क्या करना है, दो दो का अल्फाबेट पोजीशन जोड़ देना है। देखो जे का 10 होता है, यू का 21 होता है, एम का कितना होता है भाई, एम का 13 होता है, पी का 16 होता है, ई का 5 होता है, आर का 18 होता है। यहाँ पे क्या होता है, आर का 18 होता है। अब हमें समझना है सिंपल तरीका से, देखो इन दोनों को जोड़ो, जे और यू को जोड़ो तो जे का अल्फाबेट पोजीशन 10 होता है और यू का 21, और 10 और 21 जोड़ोगे कितना आएगा भाई, 31 आएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर बी गलत है यहाँ से, और ऑप्शन नंबर का सी गलत है। उसी प्रकार देखो एम और पी को जोड़ेंगे, 16 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 3 9 होगा और 1 1 2 होगा, यानी 29। 29 देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। उसी प्रकार ई और आर को जोड़ो, ई और आर कितना है भाई यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे 5 और 18, 18 और 5 को जोड़ोगे कितना आएगा, तो यहाँ पे होगा कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 और 5 23, यानी यहाँ पे 23 होगा। यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन है, तो 31 29 23, 31 26 23, यानी कौन होगा, तो ये गलत हो गया, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या होगा आपका बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही। समझ रहे हो। तो ये रहा पहला प्रश्न, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई, 2 नंबर का प्रश्न। देखो 2 नंबर का प्रश्न समझना, ये भी एनटीपीसी का पूछा हुआ प्रश्न है। इसमें क्या कर रहा है, इसमें वही संबंध बताना है कि राम से जिस प्रकार पीबीओ बना है तो एसपीक्यू से यहाँ पे 3 अल्फाबेट जो होगा वह क्या होगा, हमें पता करना है। सिंपल यहाँ से क्या, 3 अल्फाबेट। अब देखो यहाँ पे अगर हम सभी का अल्फाबेट पोजीशन लिखते हैं, जैसे देखो आर का कितना होता है 18, ए का 1, एम का 13 होता है। उसी प्रकार पी का 16 होता है, बी का 2 होता है, ओ का 15 होता है, एस का कितना होता है भाई, एस का 19 होता है, पी का 16 होता है और क्यू का 17 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, तो आप लोग रिलेशन बनाना शुरू करो। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें ना तो 18 से 16 पे जा रहा है, यानी आर से पी पे। अब 18 से 16 पे जा रहा है, यानी माइनस का 2 हो गया। तो यहाँ पे उसी प्रकार एस से हम पहला पद निकालेंगे तो माइनस का 2। अब माइनस का 2 करेंगे, यानी 19 में 2 घटा देंगे, हमें कितना प्राप्त होगा, 17, और 17 पे क्या होगा, क्यूब, तो यहाँ पे क्यू होगा। उसी प्रकार पी, उसी प्रकार देखो यहाँ पे ए से कहाँ पे गया, बी पे, यानी 1 का 1 और बी का 2, 1 से 2 पे गए, यानी प्लस का 1 हुआ। उसी प्रकार पी से हमें क्या करना है, दूसरा को पता करना है तो प्लस का 1 करना है। अब पी का अल्फाबेट पोजीशन 16, 16 में 1 जोड़ेंगे 17, और 17 पे क्या होता है, क्यू, तो यहाँ पे क्यू होगा, ठीक है। उसी प्रकार देखो एम से ओ, एम का 13, ओ का 15। अब 13 से 15 गया तो प्लस का 2। उसी प्रकार 17 से अगला हम पद निकालेंगे तो प्लस का 2 करेंगे। अब 17 प्लस का 2 कितना होता है, तो 17 प्लस का 2 19 होता है, और 19 जो अल्फाबेट पोजीशन होता है एस का, यानी कौन सा ऑप्शन में है, डबल क्यू एस,
WQS। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा डी आपका राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे हम सब। 3 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का लॉसिल्टाउन। 3 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है भाई। 3 नंबर में भी हमें वही संबंध बताना है कि 18 से 63 कैसे हुआ, 44 से 154 कैसे हुआ, और 54 से यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे हमें संख्या का बताना, अल्फाबेट का नहीं बल्कि संख्या का। और आरआरबी ग्रुप डी 2022 का पूछा हुआ प्रश्न पत्र है। ठीक है, समझो हमें क्या यहाँ पे समझना कि 18 से यहाँ पे 63 आया तो कैसे आया। अब 18 से 63 नहीं आ रहा है ना, तो इसके आसपास जाने की कोशिश करो। अगर हम 18 में गुना का कितना करते हैं, तो 18 में अगर गुना का हम 3 करते हैं तो 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72 ज़्यादा हो जा रहा है, यानी 18 तिया का 54। अब 54 आ गया। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 54। 54 आ गया ना। अब 54 में हम क्या करें ताकि 63 आ जाए, तो बोलोगे कि आप यहाँ पे क्या करो तो 9 जोड़ दो। अब 9 जोड़ेंगे तो 9 आएगा कहाँ से? तो इस 18 का आधा कर देंगे। अब 18 के आधा करेंगे 9, यानी 54 में हम 9 जोड़ेंगे तो देखो 63 आया। ठीक है, उसी प्रकार देखो यहाँ पे क्या है, 44 है। अगर हम 44 में गुना का 3 करते हैं तो कितना आता है? 4 तिया 12 और 4 तिया 12 1 13, कितना आ गया? 100। 100 कितना आ गया भाई? तो 132। अब 132 में हमें फिर क्या करना है? तो जोड़ना है। किसको? तो इस 44 के आधा को। इस 44 को क्या करना है? 2 से भाग दे देना है, और 44 में 2 का भाग दे देंगे, यानी क्या कर लेना है? आधा कर लेना है। तो 44 का आधा कितना होगा? 22। अब जोड़ेंगे कितना आएगा? तो देखो 2 2 4 और 3 और 2 5 और 1 1 कम 1, 154। यहाँ पे 154 है ना, बिल्कुल। अब उसी प्रकार यहाँ पे हमें राइट आंसर पता करना है, तो क्या करेंगे? तो इस 54 में हम गुना का 3 करेंगे, और 4 तिया 12 का 2, बाकी 1 और 5 तिया 15, 1 16, 162। अब 162 में हमें फिर कितना जोड़ना है भाई? तो 162 में हमें जोड़ना है इस 54 का आधा। अब 54 का आधा हम अगर हम बात करें तो 54 का आधा कितना हो जाएगा? तो 2 दूना 4 और 2 7 14, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 27। कितना हो जाएगा? 27। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। तो देखो 7 और 2 9, और 6 2 कितना होता है? तो 8 और 1 1 8 9, यानी यहाँ पे क्या होगा? 189। 189 देखो कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है आपका राइट आंसर। क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे देखो आरआरबी ग्रुप डी का पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न समझना 4 नंबर का क्या करा है। 4 नंबर का भी हमें वही समझना है कि 11 से 130, 7 से 58, तो 15 से यहाँ पे क्या होगा। ये भी 2022 का पूछा हुआ प्रश्न पत्र है। ठीक है, ये देखो क्या है, तो 18 तारीख का पूछा हुआ प्रश्न है, और ये देखो ये 26 तारीख का पूछा हुआ, 26 8 का, और ये क्या है? तो 18 8 का। पहले ये क्वेश्चन आया था। अब हमें समझना है कि 11 से 130 आया तो कैसे आया। अभी 11 से 130 लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल तरीका से 130 के आसपास पहुंचेंगे। अब 130 से आसपास पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 11 में अगर हम गुना का 11 करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है? 121 प्राप्त हो रहा है। 121 प्राप्त हो रहा है। अब 121 से हमें 30 लाना है तो क्या करना है? इसमें हम प्लस का 9 करेंगे। अब देखो 121 प्लस का 9 कितना हो जाएगा? तो 130 हो जाएगा। 130 हुआ ना। अब उसी प्रकार यहाँ पे 7 है, तो इसमें गुना हमें कितना करना है? तो 7 है ना, तो 7 ही गुना करना है। क्या करना है भाई? तो यहाँ पे समझना, यहाँ पे क्या है? 7 है। देखो यहाँ पे 11 था तो 11 गुने 11 किए, यहाँ पे 7 है तो 7 गुने का 7 करेंगे। अब 7 गुने का 7 कितना आता है? 7 7 का 49। अब फिर हमें क्या करना है? जोड़ना है। अब कितना जोड़ना है? तो देखो यहाँ पे 9 जोड़े अपने मन से, तो यहाँ पे भी अपने मन से 9 जोड़ेंगे। अब 49 और 9 कितना होगा? 9 9 18 और 4 1 5, यानी 58। देखो यहाँ पे 58 है। ठीक है, अब उसी प्रकार यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे राइट आंसर पता करना है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? 15 गुने का 15 करना है, और 15 गुने का 15 कितना होता है? 225। अब 225 में हमें क्या करना है भाई? जोड़ना है। अब कितना जोड़ना है? तो 9 जोड़ना है। क्यों 9 जोड़ना है? देखो यहाँ पे भी अपने मन से 9 जोड़े, यहाँ पे भी अपने मन से 9 जोड़े, तो यहाँ पे भी अपने मन से 9 जोड़ेंगे। ठीक है, अब 9 और 5 कितना होता है? 14, बाकी 1 2 1 3 और 2 2 3 4, यहाँ पे क्या होगा? 2 3 4।
अब 2, 3, 4 देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे। और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर देना जो न्यू हो, ताकि प्रतिदिन प्रीवियस ईयर का यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलता रहे क्लास का। ठीक है, देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना, क्या प्रश्न आकृति है, ये उत्तर आकृति है। हमें समझना है कि यहाँ पे ए बी 1 2 3 4 यानी उत्तर आकृति के 4 ऑप्शन वाले कौन सा ऑप्शन इस वाट के जगह पे आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपल तरीका से समझना है। ऐसे प्रश्न को हमें यहाँ पे रिलेशन बनाना है पहले आकृति से दूसरा का और तीसरे आकृति का चौथा सा। जैसे देखो, अगर हम समझते हैं कि पहला आकृति से दूसरा आकृति कैसे बना है, तो देखो इसका मुंह इस तरफ है और अगले वाले आकृति में इसका मुंह इस तरफ हो गया, यानी इस तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टर्न ओवर कर रहा है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहा है। और घड़ी के विपरीत दिशा में कितना मुड़ा भाई, तो 45 डिग्री मुड़ा। देखो इसका मुंह देखो कहाँ है, थोड़ा सा नीचे डाउन है, अगले वाले आकृति में थोड़ा सा नीचे डाउन है, लेकिन यहाँ से कहाँ पे चला गया, इस वाले भाग से इस वाले भाग पे गया, यानी कितना यहाँ पे मुड़ा भाई, तो 45 डिग्री टर्न ओवर किया। उसी प्रकार ये आकृति है, अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज यानी इधर की ओर मोड़ेंगे और 45 डिग्री, तो इसका मुंह देखो इधर नीचे है ना, तो इसका मुंह कहाँ हो जाएगा, इस तरह थोड़ा सा ऊपर जाएगा और यहाँ पे 45 डिग्री देखो जाएगा, और 45 डिग्री नीचे थोड़ा सा डाउन रहेगा, क्योंकि इसका मुंह नीचे डाउन है तो नीचे इसका भी डाउन रहेगा। अब देखो ऑप्शन नंबर आकृति 3 और 4 तो गलत हो गया। ऑप्शन ए गलत होगा, सॉरी आकृति ए गलत इसलिए होगा क्योंकि इसका मुंह देखो ऊपर की ओर है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या है, तो देखो इसका मुंह नीचे की ओर थोड़ा सा लटका है, तो यानी ये वाला होगा, ये वाला होगा, यानी आकृति 2, और आकृति 2 है ऑप्शन नंबर सी में, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। 6 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। आरआरबी ग्रुप डी का पूछा हुआ ये भी प्रश्न है 2022 का। समझो यहाँ पे कर रहा है 20, 16 और 8 ये समुच्चय में जो रिलेशन है 13, 20, 23 ये समुच्चय में जो रिलेशन है वही रिलेशन कौन सा ऑप्शन में है ये पता करना है। अब सिंपल तरीका से समझो, यहाँ पे 20 है, 16 है, 8 है, 13 है, 20 है, 23 है। तो देखो अगर हम 20, 16, 8 में रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो देखो अगर हम 20 और 8 को जोड़ते हैं, अगर हम 20 और 8 को क्या करते हैं भाई, तो जोड़ते हैं, तो 20 और 8 कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, अब 28 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, 14। कितना प्राप्त हो गया, 14। लेकिन हमें क्या प्राप्त करना है भाई, तो हमें 16 प्राप्त करना है, इसलिए हम अपने मन से 2 जोड़ेंगे। अब देखो 14 प्लस का 2 16 हो रहा है। उसी प्रकार अगर हम 13 और 23 को जोड़ते हैं, तो 13 और 23 कितना हो जाता है, तो 3 और 3 6 होगा, और 2 1 3 होगा, कितना होगा, 36। अब 36 में फिर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, लेकिन हम देखो इसमें प्लस का 2 अपने मन से किए, तो यहाँ पे देखो 18 से 20 लाना है, तो इसमें भी अपने मन से 2 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो 20 आएगा। अब देखो 20 आया। अब ऐसा ऑप्शन हमें चयन करना है कि कौन सा ऑप्शन है। तो देखो अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, तो 13 और 13 जोड़ेंगे, तो 13 13 26, और 26 में हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, यानी 13 आएगा। और फिर 13 में हमें क्या कर लेना, अपने मन से 2 जोड़ेंगे, तो 13 2 देखो 15, लेकिन यहाँ पे 16, इसलिए ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात कर लेते हैं, तो देखो 32 और 18 को जोड़ो, 8 और 2 10 के 0 बाकी 1 और 3 1 4 1 5 50, 50 में 2 से भाग देंगे 25, और 25 में फिर हम 2 अपने मन से जोड़ेंगे, तो 25 और 2 27, 27 देखो बीच वाला है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। यहाँ पे कर रहा है ना कि एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, इतना को इतना, तो इतना को क्या लिखा जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का आरआरबी ग्रुप डी 2022 का पूछा हुआ हम प्रश्न पत्र है। ठीक है, अब इसको कैसे हल करेंगे तो समझो, सिंपल तरीका से देखेंगे, इतना को इतना लिखा तो कैसे लिखा, इसको पता करने के लिए हमें अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना पड़ेगा। समझाने के लिए आप सभी को, जैसे देखो जी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 7 होता है, एल का कितना होता है भाई, एल का 12 होता है, ई का 5 होता है, पी का 16 होता है, के का 11 होता है।
फिर देखो डी का 4 होता है, आई का 9 होता है, बी का 2 होता है, 13, एम का 13 होता है और एच का 8 होता है। अब यहाँ पे आप लोग रिलेशन बना लो। देखो अगर हम बात करें जी का 7 और डी का 4, यानी 7 से 4 गया तो 3 घट गया, एल का 12, आई का 9, 12 से 9 गया 3 घट गया, ई से बी पे गया यानी 5 से 2 पे तो 3 घट गया, पी का 16, एम का 13 3 घट गया, के का 11, एच का 8 यानी 3 घट गया, यानी सभी में 3 3 घट रहा है। उसी प्रकार इसमें 3 3 घट रहा है और ये बन गया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सभी में 3 3 घटा देना है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो समझाने के लिए मैं अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखता हूँ ताकि आप लोग एक नज़र में देखो और आपका भी रिवीजन हो जाए और आप लोग को याद हो जाए। जैसे देखो पी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 16 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है, ई का 5 होता है, आर का 18 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग सिंपल तरीका से समझ सकते हो। अगर हम पी का देखो 16, अगर हम क्या करते हैं 3 घटाते हैं तो 16 में 3 घटाएंगे क्या आ जाएगा 13, और 13 पे कौन होता है एम। फिर देखो ओ का 15, 15 में 3 घटाएंगे 12, 12 पर एल। टी का 20, 20 में 3 घटाएंगे 17, और 17 पे क्यू। ठीक है, फिर देखो ई का 5, 5 में 3 घटा देंगे तो 2, और 2 पे क्या हो जाता है भाई, तो यहाँ पे 2 पे बी हो जाता है। फिर देखो आर का 18, 18 में हम क्या करेंगे 3 घटा देंगे हमें 15, और 15 पे ओ। अब देखो कौन सा ऑप्शन में है, एम एल क्यू बी ओ, एम एल क्यू बी ओ, देखो ऑप्शन नंबर ए में है आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट पे देखो 8 नंबर का प्रश्न समझना भाई क्या कर रहा है। 8 नंबर का एनटीपीसी स्टेट 2 यानी मेंस का पूछा हुआ 2022 का प्रश्न पत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाजवाब प्रश्न है। समझो कह रहा है TABLE टेबल को इतना लिखा जाता है, इतना को इतना लिखा जाता है, तो इतना का क्या होगा। देखो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, यहाँ पे समझना। अगर इतना का इतना कोडवर्ड तैयार करता है तो कैसे कर रहा है, तो देखो इसमें रिलेशन क्या बनाया है ना, जैसे आप लोग विपरीत यानी अपोजिट साइड समझते हो। जैसे ए का विपरीत बोलेगा तो क्या कहोगे जेड, बी का विपरीत क्या होता है बाई होता है। अब इसका अल्फाबेट पोजीशन अगर हम विपरीत वाले को जोड़ेंगे ना तो दोनों को जोड़ने पे 27 आना चाहिए तभी विपरीत होगा। जैसे देखो ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, जेड का 26 होता है और बाई का 25 होता है। अब देखो ए का विपरीत जेड है यानी ए का 1 और जेड का 26। अब 1 और 26 जोड़ोगे 27 आएगा। उसी प्रकार बी का 2 और बाई का 25, 25 और 2 जोड़ोगे 27 आ रहा है ना, विपरीत का जोड़ने पे 27। यानी हमें ए का विपरीत पूछे तो ए का विपरीत हम क्या बोलेंगे, तो जेड बोलेंगे, क्योंकि ए का 1 और जेड का 26, 1 में 26 जोड़ेंगे तो 27, और यानी हमें क्या आ जाएगा विपरीत निकल जाएगा। अगर हमें बी दिया हो और बी का विपरीत बोलेगा तो बी का 2 और बाई का 25 होता है, यानी बी का 2 हो रहा है। अब 2 में हम कितना जोड़ें कि 27 आ जाए, तो 25 जोड़ेंगे और 25 हमारा विपरीत होगा, यानी बी का विपरीत देखो 25 है। ठीक है, अब उसी प्रकार यहाँ पे समझना है। देखो टी का अल्फाबेट पोजीशन 20, अब 20 में हम कितना जोड़े कि 27 आ जाए, तो 7 जोड़ोगे तो देखो यहाँ पे 7। उसी प्रकार ए का अल्फाबेट पोजीशन 1, 1 में कितना जोड़े कि 27, तो यहाँ पे 26 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। बी में कितना जोड़ेंगे भाई, तो यहाँ पे 25 जोड़ेंगे। एल में कितना जोड़ेंगे, तो देखो एल का 12 होता है, 12 में कितना जोड़ोगे 27 आ जाए, तो 12 में 15 जोड़ोगे। देखो ई का अल्फाबेट पोजीशन 5, 5 में कितना जोड़ोगे 27 आ जाए, तो 22 जोड़ोगे। ठीक है, उसी प्रकार देखो एफ का 6, 6 में 21 जोड़ेंगे, ओ का 15, 15 में 12 जोड़ेंगे, आर का 18, 18 में क्या जोड़ेंगे 9 जोड़ेंगे, एम का 13, 13 में 14 जोड़ेंगे, एस का 19, 19 में 8 जोड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता करना है, तो देखो सी का अल्फाबेट पोजीशन 3 होता है, 3 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए, तो 24 जोड़ेंगे। अब 24 जोड़ेंगे तो देखो ऑप्शन का डी गलत। ठीक है, एच का अल्फाबेट पोजीशन 8 होता है, 8 में हम कितना जोड़ेंगे भाई कि हमें कितना आ जाए, तो यहाँ पे 27 आ जाए, तो 19 जोड़ेंगे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। यानी एच का विपरीत 19 होगा, और 19 जो होता है एस का, यानी एच का विपरीत एस होगा। अब उसी प्रकार ए का अल्फाबेट पोजीशन 1 है, 1 में कितना जोड़ेंगे भाई, तो 26 जोड़ेंगे तभी तो 27 होगा। और ए आई का अल्फाबेट पोजीशन 9 होता है, 9 में कितना जोड़ेंगे, तो 9 में हम 18 जोड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आर का 18, 18 में कितना जोड़ेंगे, तो 9 जोड़ेंगे। यानी 24, 19, 26, 18, 9, 24, 19, 26, 18, 9 देखो ऑप्शन नंबर ए में है। यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर, राइट आंसर। ठीक है, तो ये समझना है। अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है 9 नंबर का भाई, 9 नंबर का कर रहा है, यदि सी बराबर 24 है, ई बाई ई बराबर 46 है, तो फॉक्स का क्या होगा। आरआरबी ग्रुप डी 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पे समझने वाली बात ये है सिंपल तरीका से
कि C बराबर 24 लिखा तो कैसे लिखा, तो C का अल्फाबेट पोजीशन देखो 3 होता है, लेकिन 24 लिखा यानी C का विपरीत वाले का अल्फाबेट पोजीशन लिखा, क्योंकि 3 और 24 को जोड़ेंगे तो 27 हो रहा है। ठीक है, अब उसी प्रकार देखो इसका सभी के अल्फाबेट पोजीशन के विपरीत जोड़ के 46 लिख दिया। जैसे देखो ई का अल्फाबेट पोजीशन 5 होता है, ई का 5 और बाई का 25 होता है। ठीक है, अब समझना ई का हम विपरीत निकालेंगे तो ई का अल्फाबेट पोजीशन 5, 5 में कितना जोड़े कि 27 हो जाएगा, तो 22 यानी 22 होगा, यानी ई का विपरीत 22 होगा। और 22 पे कौन होता है भाई, तो भी, यानी ई का विपरीत भी। ठीक है, फिर देखो बाई का अल्फाबेट पोजीशन 25 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए, तो 25 में 2 जोड़ोगे, यानी बाई का विपरीत 2 बी होगा, बी का अल्फाबेट पोजीशन 2। ठीक है, उसी प्रकार ई का 5, 5 में कितना जोड़ेंगे, तो 22 जोड़ेंगे। अब सभी को जोड़ो, 22 और 22 44 और 44 2 46, देखो यहाँ पे 46 है। अब उसी प्रकार फॉक्स का हमें क्या कर लेना है, विपरीत निकाल लेना है। देखो एफ का अल्फाबेट पोजीशन 6 होता है, ओ का 15 होता है और एक्स का 24 होता है। अब देखो एफ का हम 6 यानी एफ का विपरीत निकालेंगे तो 6 में कितना जोड़े कि 24 हो जाए, तो 21 जोड़ेंगे, प्लस का ओ का 15, 15 में कितना जोड़े, सॉरी 6 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए, तो 21 जोड़ेंगे, तभी तो 21 और 6 27 होगा। फिर ओ का 15, 15 में कितना जोड़े कि 27 हो जाएगा भाई, तो 15 में हम कितना जोड़ेंगे, तो 15 5 20 और यहाँ पे 7 5 12, यानी 12 जोड़ेंगे, यानी ओ का अल्फाबेट पोजीशन 15 और ओ का विपरीत जो होगा वह 12 होगा, और 12 पे कौन होता है, एल, यानी ओ का विपरीत एल होगा। ठीक है, प्लस का एक्स का 24, 24 में कितना जोड़े 27 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 24 और 3 27। अब सभी को जोड़ दो, देखो 3 और 2 5, 5 और 1 6, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, 2 और 1 3, 36। 36 देखो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। इस द बिल्कुल करेक्ट, राइट और परफेक्ट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना 10 नंबर का प्रश्न क्या करा यदि इतना का इतना लिखा जाता है तो इतना का कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा, एनटीपीसी 2017 का प्रश्न पत्र है। ठीक है, समझो, अगर यहाँ पे हमें समझना है सिंपल तरीका से, देखो सभी का इतना लिख रहा है, तो अगर हम सभी का अल्फाबेट पोजीशन लिखते हैं, जैसे देखो यहाँ पे ए का अल्फाबेट पोजीशन 1 होता है, बी का 2 होता है, एस का 19 होता है, ई का 5 होता है, एन का 14 होता है और टी का 20 होता है। ठीक है, उसी प्रकार देखो बी का 2 होता है, डी का 4 होता है, भी का कितना होता है 22 होता है, आई का 9 होता है, एस का 19 होता है और जेड का 26 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे रिलेशन बनाना है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समझना, इसका मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, एस का 19 होता है, ई का 5 होता है, एन का 14 होता है और टी का 20 होता है। ठीक है, उसी प्रकार बी का 2 होता है, डी का 4 होता है, भी का 22 होता है, आई का 9 होता है, एस का 19 होता है और जेड का 26 होता है। अब यहाँ पे रिलेशन समझना, देखो अगर हम बात करते हैं ए से बी पे जाते हैं, यानी 1 से 2 पे जा रहे हैं, प्लस का 1। फिर देखो बी से डी पे जा रहे हैं, यानी 2 से 4 पे जा रहे हैं, प्लस का 2। फिर देखो एस से भी पे जा रहे हैं, यानी 19 से 22 पे जा रहे हैं, प्लस का 3। फिर देखो इसी प्रकार एन का कितना होता है भाई, सॉरी ई का 5 होता है, और 5 से आई पे जा रहे हैं, यानी ई से आई पे, यानी 5 से 9 पे, प्लस का 4। एन का 14 और एस का 19, 14 से 19 पे जा रहे हैं, प्लस का 5, और टी का 20 और जेड का 26, 20 से 26 पे जा रहे हैं, प्लस का 6। यानी क्या कर रहा है, तो +1 +2 +3 +4 +5 सभी में एक एक बढ़ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार हमें क्या करना है, तो यहाँ पे सभी में +1 +2 +3 करना है। जैसे देखो अगर हम बात करें, एस का अल्फाबेट पोजीशन 19 होता है, सी का 3 होता है, एच का 8 होता है, ओ का 15 और एल का 12। अब हमें क्या करना है, तो सिंपल तरीका से पहले में 1 जोड़ना है, फिर 2 जोड़ना है, फिर 3 जोड़ना है, फिर 4 जोड़ना है। अब देखो एस का 19 में 1 जोड़ेंगे, 20 पे क्या होगा, टी, तो यहाँ पे टी होगा। सी का 3 में क्या जोड़ना है, तो यहाँ पे 2 जोड़ना है, 3 और 2 5 पे कौन होता है भाई, तो 5 पे ई होता है, तो यहाँ पे ई होगा। देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए और ऑप्शन नंबर का सी गलत होगा। फिर देखो हमें क्या करना है, एच का 8 में क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, तो 8 और 3 11 पे कौन होता है, के, तो यहाँ पे के होगा। फिर देखो यहाँ पे क्या, ओ का 15 में 4 जोड़ना है, 15 4 19 पर कौन होता है, एस होता है, तो यहाँ पे देखो TEK आ रहा है, इसलिए ये गलत, ऑप्शन नंबर बी सही, यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चले हम सब अगले प्रश्न पे।
तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई। यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न। सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। देखो 11 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद पहले से। जैसे देखो अगर हम बात करते हैं पायदान, पायदान का यहाँ और सीढ़ी, यानी पायदान और सीढ़ी में जो संबंध है उसी प्रकार किताब और यहाँ पे क्या संबंध है ये बताना होगा। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या है भाई पायदान, और पायदान जो है वह कहाँ होता है, तो पायदान जो होता है वह होता है किस में, तो वह सीढ़ी में होता है। पायदान जो होता है सीढ़ी, जैसे देखो ये सीढ़ी है ना, सीढ़ी में जो होता है वह क्या होता है, ये पायदान होता है। ठीक है, सिंपल तरीका से समझना कि पायदान जो होता है वह सीढ़ी में होता है। अब उसी प्रकार हमें समझना कि किताब जो होता है वह कहाँ होता है, उपन्यास में, लेखक में, कहानी में। कहाँ होता है, तो पुस्तकालय में होता है। यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, आरआरबी एनटीपीसी का पूछा हुआ प्रश्न। ठीक है, चले नेक्स्ट पे देखो 12 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है, कह रहा है छाया का संबंध प्रकाश से है तो परावर्तन का संबंध यहाँ पे किसी से होगा। आरआरबी ग्रुप डी 2018 का पूछा हुआ प्रश्न। यहाँ पे समझना होगा कि छाया का संबंध प्रकाश से किस प्रकार है। तो देखो अगर हम बात करें ना कि छाया जो होता है वह कहाँ से उत्पन्न होता है, प्रकाश से। छाया जो होता है वह उत्पन्न कहाँ से होता है, तो प्रकाश से। ठीक है, अब उसी प्रकार हमें समझना है कि परिवर्तन जो है वह कहाँ से उत्पन्न होता है। तो देखो अगर हम कपड़ा में परिवर्तन होता है, गंदगी में परिवर्तन होता है, वायु में परिवर्तन होता है, नहीं ना, तो किस में होता है, तो जल में। यानी परिवर्तन कहाँ से उत्पन्न होता है, तो जल में। जल को किसी चीज़ में भी परिवर्तन कर दो वह परिवर्तन हो जाएगा। यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आरआरबी ग्रुप डी 2018 का पूछा हुआ प्रश्न पत्र है। ठीक है, तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे देखो 13 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है भाई। यहाँ पे हमें संबंध बताना है एनटीपीसी का। अब यहाँ पे कह रहा है एवरेस्ट का संबंध पीक से जिस प्रकार है तो उसी प्रकार यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या होगा ये पता करना है। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें एवरेस्ट और पीक, एवरेस्ट क्या है भाई, तो हिमालय, और पीक क्या है, तो चोटी। अगर हम सबसे इस तरह से समझते हैं कि सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। यानी पीक का हिंदी क्या होता है, चोटी, और एवरेस्ट का क्या होता है, हिमालय। यानी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हिमालय का। अब उसी प्रकार यहाँ पे समझना है। तो देखो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी का, जुपिटर मीन्स क्या होता है, बृहस्पति ग्रह, और प्लैनेट मीन्स क्या होता है, ग्रह। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है भाई, तो जुपिटर है, बिल्कुल सही। यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 14 नंबर का प्रश्न समझना कर रहा है चित्रकारी का संबंध तुलिका का से जिस प्रकार संबंधित है तो पत्र का संबंध किससे होगा। देखो अगर हम बात करते हैं चित्रकारी का संबंध तुलिका से, अब तुलिका और चित्रकारी का क्या होता है, तो सबसे पहले समझो कि तुलिका क्या है। तुलिका को हम सिंपल तरीका से क्या कहते हैं, हम ब्रश कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ब्रश कहते हैं। हम क्या कहते हैं, ब्रश कहते हैं। अब देखो चित्रकारी जो है वह कहाँ से किसके अनुसार बनता है, किसके मदद से, तो तुलिका से, तुलिका के मदद से बनता है, यानी ब्रश के मदद से बनता है चित्रकारी। ठीक है, अब उसी प्रकार पत्र की बात करें तो पत्र लिखा जाता है किसके मदद से, तो पत्र लिखा जाता है कलम के मदद से। यानी राइट आंसर यहाँ पे होगा कलम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट पे देखो 15 नंबर का प्रश्न कर रहा है नीचे समृद्ध 4 में से 3 किसी प्रकार से संगत है, एक असंगत है तो असंगत का चयन करें। आरआरबी एनटीपीसी का पूछा हुआ प्रश्न पत्र है। कल काली मिर्च, इलायची, प्याज और लौंग। अब इसमें सबसे अलग बताओ कौन है भाई। तो देखो अगर हम बात करते हैं काली मिर्च का, इलायची का और लौंग का, तो ये तीनों मसाला के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं प्याज का, तो ये प्याज जो है वह सब्जी के अंतर्गत आ जाएगा। यानी प्याज होगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट पे देखो यहाँ पे समझना 16 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से उस एक को चुने जो भिन्न है। यानी सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है उसको पता कर लेना है।
अब कैसे पता करेंगे, तो देखो यहाँ पे सिंपल तरीका से हम पहले वॉवेल और कॉन्सोनेंट में रिलेशन बनाएंगे। अगर हम ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं तो वॉवेल का हाँ है भाई, तो ई जो है वह वॉवेल है। ऑप्शन नंबर बी में देखें तो इसमें वॉवेल कितना है, तो वॉवेल एक भी नहीं है, एक भी है नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में देखें वॉवेल क्या है, तो यू है, एक है। और ऑप्शन नंबर डी में देखें तो वॉवेल कहाँ है, तो ओ है। और ऑप्शन नंबर बी में देखो एक भी वॉवेल नहीं है, यानी सबसे अलग ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना 17 नंबर का। क्या कह रहा है निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। आरआरबी ग्रुप डी 2018 का प्रश्न पत्र। जैसे समझो, अगर हम आकृति ए की देखें, बी की देखें और सी की देखें और डी को देखें, तो सबसे अलग आकृति जो है वह कौन है भाई। तो देखो यहाँ पे देखो आकृति ए, आकृति बी और आकृति डी, तो तीनों का तीनों जो है ना वह क्या है, तो यहाँ पे जल प्रतिबिंब बन रहा है, यानी एम का जल प्रतिबिंब, यहाँ पे भी का जल प्रतिबिंब और टी का जल प्रतिबिंब। लेकिन एन का देखो तो एन का सिंपल तरीका से यहाँ पे कोई प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, यानी सी वाला आकृति देखो ऑप्शन ए में है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो 18 नंबर का क्या कर रहा है भाई, कर रहा है खाली स्थान को भरें। यानी इस सीरीज वाले के जगह पे क्या होगा हमें बताना है, इस वाट के जगह पे। ठीक है, यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो सीरीज है ना वह संख्या का सीरीज है। अब संख्या का सीरीज हल करते समय हम सिंपल तरीका से ध्यान देखते हैं कि कौन सा किस प्रकार से सीरीज चल रहा है। जैसे 23 से 36, 36 से 42, 42 से 51, 51 से 63, यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ रहा है भाई, तो देखो यहाँ पे क्या है, 33 है, 36 है, 42 है और क्या है भाई 51 है और यहाँ पे 63 है और खाली स्थान है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर 33 से 36 पे गया तो 3 बढ़ा, 36 से 42 पे गए तो क्या हो गया भाई, तो यहाँ पे 4 और 2 6 बढ़ा, प्लस का 3 बढ़ा, यहाँ पे प्लस का 6 बढ़ा। अब यहाँ पे 42 से 51 गया तो यहाँ पे क्या हो गया, तो 42 और 8 50 और 8 प्लस का 1 9, यानी प्लस का 9 बढ़ा। और 51 से यहाँ पे 63 गया तो क्या हो गया, 9 3 12, यानी प्लस का 12 बढ़ा। तो अगला बार क्या बढ़ेगा भाई, तो 3 6 9 12, तो इस बार 15 बढ़ना चाहिए, यानी 63 में प्लस का 15 होगा। अब 5 और 3 8 होगा और 6 1 7 78, यानी यहाँ पे 78 होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे देखो 19 नंबर का प्रश्न समझो क्या कर रहा है भाई, कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित अक्षरांकित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आकर तार्किक रूप से श्रृंखला को पूर्ण करेगा। यानी इस भाट के जगह पे क्या होगा ये पता करना। अब इसके लिए हमें क्या करना है, तो सिंपल तरीका से रिलेशन बनाना है। देखो यहाँ पे रिलेशन बनाना है अल्फा वर्ड और संख्या दोनों से। देखो जैसे अगर हम बात कर लेते हैं ओ से एल पे जाएगा, एल से आई पे जाएगा, आई से एफ पे और एफ पे हमें क्या पता चल जाएगा, पहला अल्फा वर्ड पोजीशन, पहला अल्फा वर्ड। अब देखो ओ का कितना होता है, तो 15, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओ का 15 होता है, एल का 12 होता है, आई का 9 होता है और एफ का 6 होता है। अगले वाले को पता करना है, तो देखो ओ से कहाँ पे जा रहा है, एल पे, यानी 12 से 15 पे, यानी क्या हो गया, -3 हो गया। ठीक है, फिर देखो एल से आई पे जा रहा है, यानी क्या हो रहा है, तो 12 से 9 पे जा रहा है, यानी -3 यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या है, 12 से कहाँ पे गया, तो 9 पे, यानी एल से आई पे। अब आई से एफ पे जा रहा है, यानी 9 से 6 पे, तो -3 हो रहा है। अब यहाँ पे एफ से अगले पद पता करेंगे तो हम क्या करेंगे, -3 करेंगे, यानी एफ का 6 में 3 घटा देंगे तो 3, और 3 पे क्या होता है सी, तो यहाँ पे सी होगा। अब सी होगा तो देखो ऑप्शन नंबर का बी गलत, ऑप्शन नंबर का डी गलत। ठीक है, अब रिलेशन हमें क्या बना लेना है, तो संख्या में बना लेना है। देखो यहाँ पे 5 है, 5 से 7 पे गया तो प्लस का 3, सॉरी प्लस का 2, और 7 से 10 पे गया तो प्लस का 3। 5 से 7 पे गया 2 जुड़ा, 7 से 10 पे गया 3 जुड़ा, 10 से 14 पे गया 4 जुड़ा। अब 14 से अगले हम पता करेंगे तो क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे, और 14 और 5 कितना होगा, 19, यानी 19 होना चाहिए। अब 19 होना चाहिए तो देखो ऑप्शन नंबर ए गलत, यहाँ पे क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बिल्कुल सही आंसर, सी और 19। हमें एम निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा ऑप्शन यहाँ पे पहचान में आ गया कि कौन राइट आंसर है। ठीक है, चले नेक्स्ट पे देखो
यहाँ पे समझना 20 नंबर का भी प्रश्न जो है वह सीरीज वाले हैं और अल्फा वर्ड और संख्या दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन बनाते हैं। आरआरबी ग्रुप डी 2018 का देखो 20 से 22 पे प्लस का 2, 22 से 24 पे प्लस का 2, 24 से 26 प्लस 2 और 26 से आगे करेंगे तो प्लस का 2 और 26 प्लस का 2 28 होना चाहिए। 28 देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी गलत, डी गलत और ए गलत। देखो शुरू में 28 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है भाई, 21 नंबर का प्रश्न ब्लड रिलेशन का है, आरआरबी एनटीपीसी 2016 का, ठीक है। कह रहा है एम एन का बेटा है। एम जो है ना वह क्या है, तो एन का बेटा, एन का क्या है बेटा, कौन है तो एम। एन का बेटा कौन है भाई, बेटा, बेटा कौन है तो ये एम है। एन का बेटा कौन है भाई, एम है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ एन का बेटा एम है, ठीक है। आगे करा ओ जो है एन का पिता है। ओ जो है ना एन का भी पिता है। इस एन का पिता कौन है, तो एन का पिता देखो कौन है भाई, तो एन का पिता ओ है, ओ पिता है एन का, ठीक है, यानी प्लस होगा। करा एन जो है एन पी का पिता है। एन जो है ना एन जो है, एन जो है पी का पिता है। यह एन जो है देखो जैसे यहाँ समझना, यह एन जो है ना, यह एन जो है वह क्या है, तो पी का पिता है। पी का क्या है भाई, तो पी का पिता है। अब कह रहा है कि ओ जो है पी से कैसे संबंधित है, यानी पी जो है ओ को क्या कहेगा, तो देखो पी का पिता एन और एन का पिता ओ, यानी पी जो है ओ को क्या कहेगा, तो पी जो है ओ क्या लगेगा भाई, तो पिता का पिता। ये देखो पिता का पिता हो गया और पिता का पिता क्या कहेगा, यानी पी जो है ओ को क्या कहेगा, तो पिता के पिता को दादा कहता है, यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न समझो। कर रहा है इतना को हल करना है, एनटीपीसी का प्रश्न पत्र है और यहाँ पे दे रखा है कि पी का जोड़, क्यू का घटाव, आर का गुना, एस का भाग। तो इतना का मान बताओ। समझो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे जैसे मान करा वैसे वैसे रखो। यहाँ पे 2/3 है और एस का मान कितना है भाई, तो देखो एस का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे भाग दो, 1/3 होगा। फिर यहाँ पे क्या है क्यू, क्यू का क्या अर्थ है भाई, घटाव होगा, घटाव होगा यहाँ पे 7 होगा। फिर देखो पी, पी का अर्थ क्या है जोड़, तो यहाँ पे जोड़ होगा और यहाँ पे क्या है 7, तो यहाँ पे 7 होगा। फिर देखो आर, आर कहाँ है भाई, तो आर, आर का यहाँ पे क्या है अर्थ, तो गुना है, तो यहाँ पे गुना दो और यहाँ पे क्या होगा 5 होगा, तो 5। अब यहाँ पे क्या करो, तो इसको हल कर लो। देखो हल कैसे किया जाता है, तो देखो सबसे पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटा। अब देखो हल करने के लिए इसको भाग है ना, इसको चिन्ह बदलोगे यानी गुना करोगे तो यह उलट जाएगा। कैसे, तो देखो 2/3 है और भाग है तो गुना करोगे यानी 3/1 हो जाएगा। माइनस का 7, प्लस का यहाँ पे 7 और गुने का 5 होगा। अब देखो 3 से 3 कट गया, ऊपर में क्या बचा भाई, तो ऊपर में यहाँ पे 2 बच गया और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 हो गया और यहाँ पे माइनस का 7 हो गया और यहाँ पे प्लस, और 7 गुने का 5 करोगे 35। अब देखो प्लस का 35 और प्लस का 2, प्लस का 35 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा भाई, तो प्लस का यहाँ पे 37 हो जाएगा और 37 में फिर 7 को घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आपका राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अगला प्रश्न क्या कर रहा है भाई, 23 नंबर का कर रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तर ढंग से निरूपित करता है। संगीत, नृत्य, आवाज। हमें बताना है कि कौन सा आरेख चयन करें ताकि इन तीनों का एक साथ सर्वोत्तम ढंग से निरूपित कर सके। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, संगीत है, नृत्य है, आवाज है। अगर मैं सबसे पहले आवाज के लिए एक गोला बनाता हूँ, ये किसके लिए बनाता हूँ, तो ये आवाज के लिए बनाया। अब देखो इस आवाज के अंदर कौन आ जाएगा, संगीत। जितने भी प्रकार का संगीत होगा वह क्या होगा, तो इस आवाज के अंदर आ जाएगा संगीत। अगर हम नृत्य की बात करें तो नृत्य क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे नृत्य जो हो जाएगा वह बाहर वाले गोला में बन जाएगा। ऐसा आकृति देखो ऑप्शन नंबर सी में है, यानी राइट आंसर आपका सी होगा, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही, ठीक है। चले नेक्स्ट पे देखो 24 नंबर का प्रश्न समझना भाई, कर रहा है नीचे दी आकृति में त्रिभुज काउंट करना है, काउंट ऑफ ट्रायंगल। एनटीपीसी का प्रश्न पत्र है।
अब सिंपल तरीका से समझो हमारी बातों को। अब इस आकृति में अगर हमें त्रिभुज काउंट करना है तो क्या करना होता है, तो देखो अगर चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज दिया हो इस तरह से, ठीक है, चाहे कितना भी त्रिभुज दिया हो, हमें क्या करना है, छोटे छोटे खंड यानी छोटे छोटे भाग को काउंट करके 2 गुना कर देना है। जैसे देखो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये क्या है, चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज के अंदर छोटे छोटे त्रिभुज काउंट कर लिए, 1 2 3 4। अब 4 क्या कर लेना है, 4 में गुना का 2 कर देना है, 4 दूना 8, यानी 8 त्रिभुज इस वाले में। अब देखो यहाँ भी उसी प्रकार जस्ट दिया गया है, यानी 1 2 3 4, यानी 4 दूना 8, यानी 8 त्रिभुज यहाँ पे, 8 और 8 16 त्रिभुज मिल गया। ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को एक साथ जोड़ते हैं, इन दोनों को एक साथ चतुर्भुज जोड़ते हैं तो यहाँ से त्रिभुज बनेगा, तो बनेगा। कैसे बनेगा भाई, तो देखो एक त्रिभुज यहाँ से बना ऊपर की ओर और एक त्रिभुज यहाँ से बनेगा नीचे की ओर, यानी 2 त्रिभुज और आ गया। देखो 8 8 16, 16 प्लस का 2 18, यानी टोटल कितना त्रिभुज बना भाई, तो 18 त्रिभुज। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे देखो 25 नंबर का प्रश्न समझना, और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूं कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है, काउंट ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को राइट आंसर कमेंट में बताना कि इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितना है। ठीक है, और जो न्यू हो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि प्रतिदिन क्लास का अपडेट मिलता रहे, और प्यारा सा कमेंट जरूर करना क्लास के बारे में, क्लास कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी प्रिय स्टूडेंट को हमारे तरफ से जय हिंद।